डर से डरो मत, लेकिन इसका सामना करो। जो लोग डर का सामना करते हैं उनका डर कभी भी सामना नहीं कर पाता। एक बार की बात है, एक बहुत ही खूंखार अपराधी जो बहुत सारी अपराधों को अंजाम दे चुका था। पूरी जनता, पूरा देश उसके अपराधों से पूरी तरह से परेशान था। पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने उस अपराधी को न्याय व्यवस्था के सामने पेश किया। न्यायाधीश ने उसे सजाए मौत की सजा सुनाई। ये खबर रातों रात सनसनीखेज बन गई। हर बच्चे से लेकर बूढ़े तक, हर इंसान तक ये खबर दावा नाल की तरह पहुंच गई। जैसे जंगल की आग पहुंचती है, वैसे ही ये खबर हर इंसान तक उस देश में पहुंच गई। उस दौरान उस देश के साइंसदान कुछ बहुत ही जरूरी प्रयोग कर रहे थे जो देश के हित में थे। उन्होंने तत्कालीन सरकार से परमिशन ली, क्योंकि उनको एक ऐसे व्यक्ति की इस प्रयोग के लिए ज़रूरत थी जो स्वस्थ हो और जो मृत्यु के समीप भी हो। सरकार ने अपनी अप्रूवल दिया और साइंसदानों ने उसे एक कुर्सी पर बैठा दिया। उसके हाथ और पैर बांध दिए गए। उसकी आंखों के सामने एक फुंकार मारता हुआ कोबरा, जहरीला कोबरा जो है उसे दिखाया गया। ये एक ऐसा सांप था, एक ऐसा विषैला सांप था जिसका भयानक रूप देखकर कोई भी डर जाए। इसको देखकर कैदी के दिल में भी ये आ गया कि उसकी मृत्यु उसके नज़दीक है। फिर उसकी आंखों को ब्लाइंड फोल्ड कर दिया गया, उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई और उसके हाथों में 2 पिन इस तरह से चुभोए गए। इस सांप की फुंकार मारने की प्रक्रिया के दौरान ही 2 पिन इस तरह से चुभाए गए जैसे कि उसे उस जहरीले सांप ने ही काटा हो। और आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों कि कुछ ही समय के बाद वो कैदी मृत्यु को प्राप्त हो गया। और जब उस कैदी के शव पर प्रयोग किए गए तो ये पाया गया कि उसके शरीर में वैसा ही विषैला रसायन स्रावित हुआ है, रिलीज हुआ है, जो एक जहरीले सांप के काटने से रिलीज होता है। तो ये है डर का प्रभाव। एक बार की बात है, 2 दोस्त, बहुत अच्छे दोस्त थे, उन्हें किसी काम के लिए गांव से शहर जाना पड़ा। गांव और शहर के बीच में एक बहुत ही घना जंगल पड़ता था। वापसी के वक्त, शहर से वापस आते वक्त, उनमें से एक दोस्त को बहुत प्यास लगी और अपनी प्यास बुझाने के लिए वो आसपास पानी की तलाश करने लगे। इस दौरान अंधेरा हो गया और ऐसे में उन्हें वहीं घने जंगल में पास ही में एक गुफा दिखाई दी। उन दोनों ने ये निर्णय लिया कि चूंकि रास्ता लंबा है और जंगल घना है और बहुत ही खतरनाक प्राणी इस जंगल में है, इसलिए रात्रि इसी गुफा में विश्राम किया जाए। उन्होंने कुछ लकड़ियों को इकट्ठा किया और उनमें आग जलाई ताकि प्रकाश हो सके और उनकी रात आसानी से कट सके। दोनों दोस्तों में एक दोस्त थोड़ा साहसी था, वो आराम से थका हारा था, उसे नींद आ गई। दूसरा दोस्त डरा हुआ था, सहमा हुआ था, क्योंकि जंगल के बाहर से खतरनाक जानवरों की आवाज़ें आ रही थी। उसने ये भी सुन रखा था बहुत सारे लोगों से कि जंगल में भूत प्रेतों का वास होता है। तो थके होने के चलते थोड़ी देर के बाद उसे भी नींद आ गई और वो सो गया। उसने सपना देखा कि सपने में कोई भयानक चेहरा उसके सामने खतरनाक हाथों से उसके गले की तरफ अपने हाथ बढ़ा रहा है।
वो पूरा पसीना पसीना हो गया। अचानक उसकी आंख खुली, उसने अपने मित्र को हिलाया, दोस्त को हिलाया, सारी बात विस्तृत रूप में समझाई। उसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन फिर भी तुम्हें अगर ऐसा दोबारा कुछ ऐसा सपना आए जब तुम सो, तो तुम कहना कि मैं तुमसे नहीं डरता, सामने आ, मैं तेरा सामना करने को तैयार हूं, मैं तुझसे बिल्कुल नहीं डरता। इस बात को तुमने रेपिटेशन में लगातार कहना है। वैसा ही हुआ। थोड़ी देर के बाद फिर दूसरे मित्र को बहुत थके होने के कारण नींद आ गई और फिर उसको वही सपना दोबारा से उसे फिर नजर आया, जिसमें एक भयानक चेहरा, दैत्य रूपी चेहरा अपने हाथों से जो है उसके गले की तरफ जैसे बढ़ रहा हो, जैसे कि वो उसकी हत्या कर देगा। लेकिन उस दौरान उसे अपने अवचेतन मन में वो अपने दोस्त की आवाज़, अपने दोस्त की बताई हुई बात याद आई और उसने इसी दौरान जो है उस परछाई से बोला मैं तुझसे नहीं डरता, सामने आ, मैं तुझसे नहीं डरता, सामने आ। और धीरे धीरे वो परछाई पीछे हटती गई, छोटी होते 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 वो पीछे हट के ख़त्म हो गई। दोस्तों, हमारी लाइफ में भी ऐसा ही होता है। हम जितना डर से डरते हैं, हम उतने ही डर के साए में और घिरते जाते हैं। ये बिल्कुल इंस्पिरेशनल स्टोरी है। इसका पर्पस आप लोगों को उत्साहित करना है कि आप अपने रोज़मर्रा की जो आपकी चैलेंजेस हैं उनसे ना डरें। पर इस वीडियो का मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप कोई गलत काम करें। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेशनल रहा होगा। ये दोनों इंस्पिरेशनल जो स्टोरीज़ हैं ये आपके जीवन में एक 360 डिग्री का परिवर्तन ला सकेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच।